श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सीतारामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुवेक। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। नारायण 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 हरि शरणम। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पापांकुशा है, पापांकुशा एकादशी के इस पावन पर्व में, इस सुंदर अवसर में हम श्री पद रत्नाकर जी के एक पद का पाठ कर रहे हैं और आप भी उसका श्रवण करें। बहुत सुंदर पद है। श्री परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री भाई जी महाराज सम्मान प्रसाद पोद्दार जी, उनका ग्रंथ श्री पद रत्नाकर, उनकी रचना, उसमें वंदना एवं प्रार्थना का प्रकरण है। 93 नंबर का पद है। 92 नंबर तक का तो हम डाल चुके हैं, तो पिछले जो पद हैं उनको आप देख सकते हैं। 93 नंबर का पद आज हम कह रहे हैं, आप उसको श्रवण करें। कितना सुंदर पद है। श्री बाबूजी कह रहे हैं, हर लो हरि सुख सुविधा सारी, तुरत छीन लो धन जन मान। सारा संसार इनको प्राप्त करने के लिए झगड़ रहा है, लड़ रहा है। सुख सुविधा और धन संपत्ति, मान सम्मान, पद गौरव अधिकार, इनको प्राप्त करने के लिए सारा श्रम मनुष्यों का इन्हीं को प्राप्त करने के लिए, सारी शक्ति, सारा समय वह इन्हीं में लगा दिया है मनुष्यों ने। लेकिन महापुरुषों का तो क्या कहना महाराज। संसार की गति उल्टी है, संसार की गति उल्टी है। और जो परमार्थ पथ है ना, परमार्थ पथ से सर्वथा विपरीत है संसार की गति। संसार कहाँ जा रहा है? संसार सब सुख सुविधा चाहता है, सब लोग सुख सुविधा चाहते हैं। लेकिन महापुरुष कह रहे हैं, प्रभु इन सबको हर लो। क्यों हर लो, ये जानना है तो आपको पूरा पद सुनना पड़ेगा। ऐसी ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या परेशानी है जो श्री भाई जी कह रहे हैं कि आप इनको हर लीजिए। नहीं तो लोग तो कहते हैं सुख सुविधा में भी भजन हो सकता है, भक्ति हो सकती है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये सब हर लो? तो उसके लिए आप श्रवण करेंगे। हर लो हरि सुख सुविधा सारी, तुरत छीन लो धन जन मान। भगवान भी कह रहे हैं, भागवत जी में एक जगह भगवान ने भी कहा है कि जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका धन हरण कर लेता हूँ, उसका सर्वस्व हर लेता हूँ। तो यही बात है। जो ये बात समझ जाता है, हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि अरे बताओ भगवान कैसा, ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, इनकी कृपा ऐसी है तो हमें नहीं चाहिए ऐसी कृपा। लोग तो कहते हैं हमें नहीं चाहिए महाराज आपकी ऐसी कृपा, अपनी कृपा आप अपने पास रखो। लेकिन जो वास्तव में इस बात को समझ जाते हैं ऐसे महापुरुष, वे तो ये कहते हैं प्रभु आप हर लीजिए, बड़ी कृपा है। हर लो हरि सुख सुविधा सारी, तुरत छीन लो
धन जन मान। पद गौरव अधिकार मिटा दो, धूल मिला दो झूठी शान। ये झूठी शान को धूल में मिला दो, धूल मिला दो झूठी शान। और क्या हरो? हर लो कला बुद्धि विद्या मद। कला बुद्धि और विद्या का जो मद है, जो अहम है, उसको हर लीजिए। हर लो कला बुद्धि विद्या मद, करो चूर्ण सारा अभिमान। तुरत बहा दो विगलित करके, ममता विषया शक्ति महान। तुरत बहा दो विगलित करके, ममता विषया शक्ति महान। संसार में, शरीर में ममता और विषयों में आसक्ति, आप इसको विगलित करके आप इसको बहा दीजिए, नष्ट कर दीजिए। हे प्रभु, नाथ हटा दो सारे पर्दे, तुरंत मिटा दो सब व्यवधान। नाथ हटा दो सारे पर्दे, तुरंत मिटा दो सब व्यवधान। जिससे दीख पड़े मोहन मुख, जिससे दीख पड़े मोहन मुख, नित्य मिलन सुख का हो भान। हाँ, नित्य मिलन सुख का हो भान। ये बात है। श्री बाबूजी कह रहे हैं, हे प्रभु, ये सब बात जो मैंने कही कि आप इनको हर लीजिए, ये सब जो हैं माया के पर्दे हैं। और ये जो माया के पर्दे हैं, माया के जो आवरण हैं, ये भगवत प्राप्ति में व्यवधान हैं। भगवान के दर्शन में सब व्यवधान है, व्यवधान उत्पन्न करने वाले हैं। तो हे प्रभु, आपका सुंदर मुख कमल हमको दीख पड़े, आपका सुंदर मंगलमय दर्शन हो जाए, आप ऐसी कृपा कीजिए। और उसके बीच में जो माया का जो व्यवधान है, जो माया का जो पर्दा है, आप उसको हटा दीजिए, नष्ट कर दीजिए। हमें तो आपके दर्शन चाहिए। संसार के लोग सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, सब कष्ट हैं। क्यों? क्या कष्ट है? यही कष्ट है। वे कहते हैं महाराज हमें धन संपत्ति प्राप्त हो जाए, हमें पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, नौकरी चाकरी प्राप्त हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए। और जीवन भर वे इसी प्राप्ति के उपाय में लगे रहते, संसार के विषय भोगों की प्राप्ति के उपाय में लगे रहते हैं। और महाराज कुछ प्राप्त कर लेते हैं, कुछ प्राप्त नहीं करते, और उनका जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाता है। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली है कि संसार की जो सुख सुविधा है, इसको प्राप्त कर लेने पर भी ये सुखी नहीं करेगी, नहीं करेगी। हम सोचते हैं कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, तो इन वस्तुओं को चाहते हैं, इन विषय भोगों को चाहते हैं। लेकिन महाराज विडंबना तो इस बात की है कि ये एक तो मिलती नहीं है, और मिल भी जाए तो भी सुखी नहीं करती। लोग कितनी शक्ति लगा रहे हैं, कितना प्रयास लगा रहे हैं, हम सफल हो जाएं, हम अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें, हम धन दौलत प्राप्त कर लें। उसको प्राप्त करने के बाद भी सुखी नहीं हुए, बताओ। तो जो श्रम किया गया, इतना समय खर्च किया गया, वो तो व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। तो भैया ये जो संसार की जो दौड़ है ना, ये भागम भाग मची है, इससे बाहर निकल जाओ, इससे बाहर निकल जाओ और दौड़ने दो, दुनिया को दौड़ने दो। अपने एकांत में बैठकर
अपनी कुटिया में बैठकर श्री कृष्ण से कहो, प्राण प्यारे से कहो कि प्रभु आप इन आवरण को हटा लीजिए, आपके सुंदर मुखकमल का दर्शन हो, आपकी कृपा करुणा हमको प्राप्त हो, आपके चरणों में हम लोटपोट हो जाएं, चरणों को प्राप्त करके आप ऐसी कृपा कीजिए। और भैया सच्ची बात है कि जब भगवान के दर्शन की ऐसी लालसा उठेगी ना, ये लालसा ही बहुत सुख देने वाली है। भगवान के दर्शन में तो कितना सुख है उसको तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें तो उसका अनुभव नहीं है ना। ये सुख तो महापुरुषों से पूछो, प्रेमियों से पूछो, जिन्होंने उस झांकी का स्वप्न में भी दर्शन किया, वो बता सकते हैं, वो जान सकते हैं। हमें तो दर्शन होता नहीं, न स्वप्न में होता है और न प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या, पहले तो स्वप्न में दर्शन होता है, तो हम तो उसको नहीं बता सकते। पर ये जो लालसा है ये भी सुख देने वाली है, बहुत सुख देने वाली है। और हमने महापुरुषों के वाणी से सुना है और ग्रंथों में कुछ पढ़ा है, उसमें भगवत दर्शन का सुख जो है वो तो महाराज क्या कहना, अद्भुत अनुपम है भैया। ये जो जन्म जन्म की जो जलन है ना हृदय की, हृदय में जो अशांति है, जलन है, तभी नष्ट होगी जब इनके चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी। प्यारे श्याम सुंदर के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी तभी जलन मिटेगी, नहीं तो और नहीं मिटेगी। कितना भी कोई उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, हृदय की जलन नहीं। जब देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरन न जाए, जब तक इनके चरणों का दर्शन नहीं होगा हृदय की जलन शांत नहीं हो सकती भैया। इसलिए संसार की भागम भाग से निकलो, सुखी होना चाहते हो, आनंदित होना चाहते हो, और इनके दर्शन के लिए साधन करो, प्रयास करो, भजन करो, भक्ति करो। बस इनके दर्शन के लिए भजन में लग गए, साधन में लग गए, तो एक ना एक दिन दर्शन हो ही जाएगा। निश्चय पूर्वक यदि लगेंगे तो हो जाएगा। ऐसा हमने महापुरुषों की वाणी से सुना। इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में होगा, कभी ना कभी। लेकिन इस मार्ग पर जो एक बार चल पड़ता है उसको फिर लौटना नहीं पड़ता, वो निरंतर बढ़ता ही रहता है। यहाँ ये जो मार्ग है, भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग, भगवत प्राप्ति का मार्ग, इस पर एक बार कोई आ जाए, चढ़ जाए, तो उसका पतन नहीं होता, वह गिरता नहीं है, फिसलता नहीं है। भगवान उसकी रक्षा करते, स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसको एक ना एक दिन अपने चरणों में बुला लेते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि संसार के जो मार्ग में हम बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अनाधुंध चल रहे हैं, उसमें शांति नहीं मिलती, श्रम ही श्रम है। वहाँ जिसको हम कहते हैं कि मंजिल मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, मंजिल तो है ही नहीं। भागना ही भागना है, भागना ही भागना है, मंजिल नहीं है। और जिसको हम कहते हैं कि मंजिल है, वहाँ पहुँच कर के भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए इस दौड़ से निकल कर के भगवत प्राप्ति के मार्ग में, साधन में हमको लगना चाहिए, तो ही मनुष्य जीवन सफल होगा, सार्थक होगा और जीव को परम शांति का अनुभव होगा। एक और पंक्ति है, हे प्रभु आप इन सब माया के पर्दों को हटा दीजिए, सब व्यवधानों को नष्ट कर दीजिए, जिससे आपका मोहन मुख हमको दिख पड़े और मिलन सुख का हमको अनुभव हो, नित्य मिलन सुख का हो भान। आगे कह रहे हैं, पूर्ण अकिंचन कर दो भर दो, मन में मधु मुरली की तान। पूर्ण अकिंचन कर दो भर दो, मन में मधु मुरली की तान। प्रेम सुधारस पूर्ण हृदय आ, बसो उसे नित निज ग्रह जान। प्रेम सुधारस पूर्ण हृदय आ, बसो उसे नित निज ग्रह जान। पहले हमारे हृदय में आप प्रेम का समुद्र प्रकट कर दीजिए, प्रेम की सरिता बहा दीजिए और उस प्रेम सुधारस पूर्ण हृदय में फिर आप निरंतर वास कीजिए, उसे अपना घर जानिए, उसको अपना घर जान करके मेरे हृदय में आप वास करिए। मेरे श्रवणों में, मेरे मन में
अपनी मधुर मुरली की तान को भर दीजिए और मुझे पूर्ण अकिंचन बना दीजिए। अकिंचन उसको कहते हैं जिसका कहीं कुछ भी नहीं है, जिसको कुछ चाहिए नहीं, जो किसी चीज का संग्रह परिग्रह करता नहीं, बिल्कुल अकिंचन, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ भी। तो ऐसा आप मुझे बना दीजिए और आप अपने चरणों की भक्ति प्रेम प्रदान कीजिए। बस कितना सुंदर पद है। एक एक वाणी, एक एक पद महापुरुषों का ऐसा है कि एक को भी यदि हम ठीक से सुन लें, समझ लें, तो जीवन धन्य हो जाए, सार्थक हो जाए। ऐसे ही संतों की वाणियाँ हैं। आगे फिर 94 नंबर का पद है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसमें कहेंगे तो। ये पद भी बड़ा सुंदर है, तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे और इसको सुनने के लिए आप आगे बने रहें। कल इसको सुनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को सादर जय सिया राम, राधे श्याम, श्री सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।